नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं दर्शकों। आज हम बात करने वाले अत्यंत लाभकारी उपाय के बारे में, जिसका उल्लेख कहीं ना कहीं वेदों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में बार बार मिलता है, और वो है काले तिल का उपाय। जी हाँ, क्या आप जानते हैं काले तिल सिर्फ एक कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व माना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिटेल में जानकारी दूंगा कि काले तिल का ज्योतिष से क्या संबंध है, काले तिल से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, पितृदोष में काले तिल का क्या महत्व है, और किन देवताओं को काले तिल अर्पित करने से दोष शांत होता है, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है और इसका विशेष फल क्या मिलता है, और काले तिल के सबसे प्रभावशाली उपाय के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कुंडली एनालिसिस के लिए जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं। आपकी कुंडली के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अभी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए, पहला पॉइंट जो ये आता है वो है कि काले तिल का आध्यात्मिक और ज्योतिष में क्या महत्व माना जाता है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में काले तिल कहीं ना कहीं शनि तत्व से संबंधित माना जाता है। काले तिल का रंग काला होता है और काला रंग शनि महाराज जी या राहु और पितृ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसी कारण से अगर कुंडली में शनि दोष है या 7.5 चल रही है, खासकर मेष राशि वालों के 7.5 चल रही है, तो वो भी जरूर ध्यान रखें, इस वीडियो को एंड तक देखें और ये उपाय जरूर करें। या डैया चल रही है, या राहु केतु आपकी कुंडली में पीड़ित है, या फिर किसी ज्योतिष ने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं पहुंचा रही है, तो काले तिल का उपयोग कहीं ना कहीं अत्यंत लाभकारी माना गया है। काले तिल को पाप नाशक और पितृ कहीं ना कहीं तृप्तिकार भी माना जाता है। अब काले तिल से कौन सा ग्रह मजबूत होता है? तो देखिए, सबसे पहला ग्रह जो है वो है शनि ग्रह। काले तिल का सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। यदि कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, शनि नीच के हैं, शनि पापक ग्रह से पीड़ित है, या फिर 7.5 या ढैया चल रही है, तो काले तिल का उपयोग अत्यंत लाभकारी होता है। इसका उपयोग करने से कहीं ना कहीं नौकरी में स्थिरता आती है, कोर्ट केस से राहत मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, और मानसिक दबाव जो बना आ रहा है वो काफी हद तक कम होता है काले तिल के उपयोग से। दूसरा जो ग्रह है वो है राहु। काले तिल कहीं ना कहीं राहु की अशांति का भी माना जाता है। अगर राहु कुंडली में अशांत है और काले तिल का आप दान करते हैं या काले तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, तो राहु का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कम पड़ेगा। राहु के पीड़ित होने के लक्षण क्या है? भ्रम पैदा होना माइंड में, अचानक नुकसान होना, नशे की आदत लग जाना, या डरावने सपने आना, अजीबोगरीब सपने आना, माइंड काम नहीं करना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना, यह कहीं ना कहीं राहु पीड़ित के लक्षण माने जाते हैं। शनिवार को अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो राहु शांत जरूर होगा, राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। अब केतु ग्रह के बारे में बात करें तो केतु कहीं ना कहीं मोक्ष और पितृ कर्म से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। काले तिल के उपयोग से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बाधा का नाश होता है, और हमेशा जो डर बना रहता है आपके अंदर या डरावने सपने आते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा दोष, जो कि लगभग 100 में से 80 लोगों की कुंडली में होता है, और उस दोष को कहा जाता है पितृदोष। अब पितृदोष के लिए एक काले तिल का क्या महत्व माना जाता है और क्या उपाय करें? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है कि काले तिल अर्पित करने से क्या पितृदोष दूर हो जाएगा? तो उसका उत्तर है हाँ, काफी हद तक।
शांति मिलती है। पितृदोष आपकी कुंडली में तब बनता है जब पूर्वजों का श्राद्ध न हुआ हो, पितरों की आत्मा अशांत हो, या फिर आपके वंश पर कोई ऋण हो, तब पितृदोष बनता है। काले तिल पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल माध्यम माना जाता है। पितृदोष को दूर करने के लिए क्या करें? काले तिल का हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे पितृदोष का प्रभाव कम पड़ेगा, दुष्प्रभाव कम पड़ेगा? तो देखिए, तिल अर्पण आपको कब करना है? अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्पित करें। और पितरों का जो मंत्र है, ओम पितृदेवाय नमो, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्पित कर सकते हैं जल में काले तिल मिलाकर। अब देखिए, दूसरा इसका उपाय क्या है? तिल दान। शनिवार को या फिर अमावस्या को काले तिल, काला कपड़ा या लोहे का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब जो हमारा जो एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि किन देवताओं को काले तिल अर्पित करने से हमें लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव, भगवान शिव को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो देखिए भाइयों, इससे हमें लाभ मिलता है, सबसे पहला तो पितृदोष शांत होता है। शनि अगर कुंडली में पीड़ित है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे, तो उनका दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, तो उससे आपको राहत मिलेगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। मन बहुत विचलित रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आत्मविश्वास नहीं हो रहा है, बोलने में हिचकिचा रहा है, बात करने में हिचकिचा रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो शिवलिंग पर अगर आप काले तिल अर्पित करें तो बहुत लाभ मिलेगा। अब इसकी विधि क्या है, कैसे करें? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले जल में काले तिल मिलाएं, कच्चा दूध या फिर आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ये अभिषेक की विधि है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, जो कि इस टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वो है शनिदेव। शनिवार को अगर आप काले तिल में काले तिल का दीपक जलाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं काले तिल में मिलाकर दीपक जलाते हैं, या फिर काले तिल का दान करते हैं, तो भी आपको शनि की कृपा जरूर मिलेगी। अब श्राद्ध या अमावस के दिन या पितृपक्ष के दिन तिल अर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह पितृदेव को अर्पित किया जाता है। अब शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? तो देखिए, हमने जो कहीं ना कहीं अनजाने में पाप किए हैं या गलती से पाप हुआ है, कोई भी पाप हो सकता है, किसी को हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, या किसी को हमने कुछ गलत बोल दिया, या कहीं महिलाओं का हमने अपमान कर दिया, अपशब्द बोल दिया, तो वो पाप दोष माना जाता है। ठीक है, तो शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से, शिवजी से क्षमा याचना करने से कहीं ना कहीं जो इन दोषों का जो दुष्प्रभाव है आपके जीवन में चला आ रहा है, वो कम पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, कुंडली में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है, दशा भी आपकी अच्छा चल रही है, महादशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी वो ज्योतिष समझ नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्यों आपके प्रत्येक कार्य में अड़चने आ रही है। तो आपके द्वारा की गई गलतियां, किसी को सताया है, किसी का पैसा आपने ले लिया है, उसको पैसा वापस नहीं दिया है, या किसी की बद्दुआ आपने ली है, किसी महिलाओं को आपने सताया है, या किसी लड़की को आपने परेशान किया है, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो दोष है वो आपके ऊपर लगता है। तो क्षमा याचना शिवजी से जरूर कीजिए, और काले तिल शिवजी को अर्पित जरूर कीजिए। इससे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, शनि दोष कम पड़ता है, और अकाल मृत्यु का जो भय बना रहता है हमेशा आपके मन में, उससे भी छुटकारा मिलता है। यदि लगातार 11 सोमवार यह उपाय करें, तो जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो समाप्त होने लगती है। अब काले तिल के चमत्कारी उपाय क्या हैं? ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए, धन में वृद्धि होती है। शनिवार को काले तिल बहते जल में प्रवाहित करने से
जो धन संबंधी समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिलता है, धन में वृद्धि मिलती है। नजर दोष अगर आपको है, बार बार नजर लग जाती है, अच्छे कपड़े पहन के कैसे घर से बाहर निकले, शेविंग करके अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के करके बाहर निकले और वापस सब सुस्त होकर घर के अंदर आ रहे, तो कहीं ना कहीं नजर दोष का कारण है। इसके लिए क्या करना है, काले तिल 7 बार सिर से उतार कर आग में डाल दे। रोग शांत करने के लिए काले तिल का हवन करें और शनि की शांति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल या फिर काले तिल अर्पित करें। अब देखिए, ये तो उपाय तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उपाय करना कब है, कौन सा शुभ दिन माना जाता है ये उपाय करने के लिए? तो शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के दिन, या श्राद्ध तिथि के दिन, या शनि जयंती के दिन ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी, और वो है कि तिल कहीं ना कहीं बासी ना हो। अपवित्र अवस्था में यह उपाय ना करें, या मजाक या परीक्षण भाव से ये उपाय ना करें। ऐसे ही चलो ठीक है, क्या होता है देखते हैं, क्या होता है या नहीं होता है, चलो लेट मी ट्राई, वो क्या कहते हैं, ट्रायल करके देखता हूँ होता है या नहीं। तो इस तरीके का अगर आप करना चाहते हो तो मत करना भाई, इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ेगा और इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। करना है तो सच्चे मन से करो, और जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे छुटकारा पाना है तो ही ये उपाय करो। अब देखिए, अगर काम में बार बार रुकावट आ रही है, शनि पीड़ित है, पितृदोष के संकेत है, कोर्ट केस से प्रॉब्लम्स चल रही है, नौकरी संकट में है, संतान बाधा है, तो काले तिल का उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काले तिल एक छोटा सा उपाय जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा माना जाता है। यदि श्रद्धा से, नियम से और सही विधि से अगर किया जाए ना, तो शनि शांत रहते हैं, पितृ जो है वो तृप्त रहते हैं, और जीवन में जो भी बाधाएं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपनी डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।